हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कोहेरेंट लाइट इज इंसिडेंट ऑन two fine parallel slits S1 and S2 as shown in the figure. A dark fringe occurs at P when M being the integer. The phase difference between the wave strains from S1 and S2 is. Here we have four options. Now, first of all, in this case, we will use here the key concept, and here the key concept is interference of light. तो जब भी हम यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात करते हैं, टू वेव्स गेट सुपर इम्पोज विद ईच अदर और वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें पी पॉइंट पे, तो यहाँ से S1 से लाइट पी पे इंसिडेंट होगी, S2 से भी लाइट पी पे इंसिडेंट होगी. डिपेंड करता है S1 और S2 के यहाँ पे जो वेव पी तक पहुंच रही है उनमें कितने का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस है. सिंस हमारे पास यहाँ पे व्हेन ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उस केस में अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास एन लैम्डा का होना चाहिए और इस केस में हम यहाँ पे एम लैम्डा यूज करेंगे सिंस क्वेश्चन में m गिवन है और m की वैल्यू इंटीजर में यहाँ पे गिवन होती है. नाउ अगर बात करें हम यहाँ पे फॉर डार्क फ्रिंज की, तो डार्क फ्रिंज के केस में द पाथ डिफरेंस विल बी डेल एक्स इक्वल्स 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2. यहाँ पे जो m की वैल्यू है इट विल बी 1, 2 एंड सो ऑन. इस केस में अगर हम बात करें the relation between path difference and phase difference, that is del phi and del x के बीच जो relation given होता है it is given as del phi equals 2 pi by lambda into path difference और that is given by del x. डार्क फ्रिंज के केस में हमारे पास यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस गिवन है इट इज़ 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 और अगर हम इसको सॉल्व करें वी विल गेट डेल फाई इक्वल्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम 2m माइनस 1 इंटू पाई. तो अगर हम m की वैल्यू लेके यहाँ पे इट विल बी 1, 2 एंड सो ऑन. डेल फाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे पाई, 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर द ऑप्शन C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.